हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की एडवोकेट अभ्यास पुस्तक के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को। इस चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रीज अवर सेवियर्स। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये है वन हु कट्स द वुड इज़ कॉल्ड। जो लकड़ियाँ काटता है उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों वैसे हिंदी में तो बोलते हैं लकड़हारा, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं वुड कटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा वुड कटर। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन इज़। तो इस लेसन में जो एक विलेज दिया है जिसकी ये घटना है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बच्चों गोपेश्वर। ठीक, तो इसका आंसर हम गोपेश्वर लिख लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है द फॉरेस्ट सप्लाइज। तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? तो बच्चों फॉरेस्ट से हमें फॉडर, फ्यूल यानी ईंधन और फ्रूट्स मीन्स फल, ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के लोगों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो वहाँ के जो बच्चों हिमालय है, हिमालय का जंगल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वहाँ से उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि फॉडर, फ्यूल और फ्रूट्स, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट्स ऑफ हिमालयन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है वो है नेम द मूवमेंट मेंशन इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। तो इस लेसन में जो मूवमेंट है जिसे कि ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चिपको या फिर हग द ट्रीज़। ठीक है, हग द ट्रीज़ का मतलब भी क्या है? पेड़ों को गले लगाना। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है ये है मेक ए कंपाउंड वर्ड विद द वर्ड्स एक्स और मैन। तो इससे जो वर्ड बनेगा बच्चों एक्स और मैन मिला के, तो वो बनेगा एक्समैन। ठीक है, एक्समैन मीन्स भी लकड़हारा ही होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है वो है व्हाट डू ट्रीज़ गिव अस। हमें ट्रीज़ क्या क्या देते हैं? तो ट्रीज़ हमें फ्रूट्स और शैडो। फ्रूट्स मीन्स फल और शैडो मीन्स छाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों वो है व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेज डू टू सेव द ट्रीज़। जब जो एक्समैन थे उन्होंने उस विलेज से जाने से मना कर दिया तो उन विलेजर्स ने क्या किया? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द पीपल डिसाइड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सिस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड। तो लोगों ने ये डिसाइड किया कि उन पेड़ों को कुल्हाड़ी से छूने भी नहीं देंगे। अब वो कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। मतलब किसी भी कीमत पे वो पेड़ों को बचाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों वो है व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वायर द एक्समैन। तो विलेजर्स ने, जो गांव वाले थे, उन्होंने एक्समैन्स यानी कुल्हाड़ी वाले इंसानों से क्या रिक्वेस्ट की? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट टू कट ट्रीज द विलेजर्स रिक्वायर्ड द एक्समैन। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि पेड़ों को मत काटिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों वो है नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज बाय द विलेजर्स टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है बच्चों हमें, जो कि जो फॉरेस्ट ख़त्म हो गए उन्हें फिर दोबारा लगाने का काम करती है। तो उसका नाम है बच्चों, आंसर इसका होगा धासोली ग्राम स्वराज्य मंडल। द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बच्चों धासोली ग्राम स्वराज मंडल। ठीक है, इसको बनाया था वहाँ के गांव वालों ने ताकि जो जंगल हैं वो बच सकें। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो जंगल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वो है राइट द मैसेज स्लोगन राइज बाय द पीपल इन चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट में सब जो स्लोगन आया था वो क्या था बच्चों? तो इसका आंसर होगा चॉप मी नॉट द ट्रीज एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट एज सिंगल ट्री। तो ये स्लोगन आया था कि हमें मार दो एक भी पेड़ से हाथ लगाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों ये है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है बच्चों। यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप यहाँ से देखकर ये शॉर्ट नोट लिख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो।
हमें ये यहाँ पर एक पिक्चर दी है बच्चों, इसे देखकर हमें इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ध्यानपूर्वक इस पिक्चर को देख लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं हम इस पिक्चर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो बच्चों पिक्चर से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैन विद एक्स डूइंग। जो इस पिक्चर में जो एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए इंसान है वो क्या कर रहा है। तो इसका आंसर होगा द मैन इज़ कटिंग ट्रीज विद द एक्स। वो इंसान कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट रहा है, जैसा कि हम पिक्चर में देख चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इज़ कटिंग ट्रीज गुड फॉर इन्वायरमेंट। क्या पेड़ों को काटना हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए सही है कि नहीं। तो इसका आंसर हम देंगे कटिंग ट्रीज इज़ नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। पेड़ों को काटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चों पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल ही बेकार है पेड़ों को काटना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये है राइट टू सेंटेंस ऑन बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़। तो ट्रीज़ के बेनिफिट्स यानी फ़ायदों के बारे में हमें 2 सेंटेंस लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा बच्चों, ट्री इज़ गुड फॉर इन्वायरमेंट। जो पेड़ हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ट्रीज़ गिव अस फॉडर फ्यूल फ्रूट्स। तो ट्रीज़ से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।